किसान भाइयों, आज 23 नवंबर 2022 है और इसमें शाम को 4:05 हो रहे हैं और हम हैं अपने एप्पल बेर के खेत में। अगर आप लोग कोई ऐसी फसल जो कि एक बार लगा करके आप 15 साल तक कमाई करना चाहते हैं और वो भी 1 एकड़ में तकरीबन 3 लाख रुपए औसत कमाई, तो आप लोग एप्पल बेर की खेती कर सकते हैं। जितने भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, व्यूवर होंगे, वो लोग जानते होंगे। तो ये जो आज की वीडियो है, इसमें हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जो हमारी एप्पल बेर है, जो कि चौथी बार ये हार्वेस्टिंग है, हम लगा करके चौथी बार इसकी फसल की तोड़ाई करने जा रहे हैं। पोजीशन क्या है, अपडेट क्या है, तो आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को एक चीज़ बताते चले कि अब की बार जब एप्पल बेर में फूल आना शुरू हुआ था, पूरे भारत में लगभग 2-4-10 दिन के अंतराल पे सभी जगह पे एप्पल बेर में फूल आना शुरू हुए थे। लेकिन उसी दौरान भारी बारिश की वजह से जो एप्पल बेर के फूल लग रहे थे वह काफ़ी ज़्यादा झड़ गए थे। तो ऐसे में जो नए किसान एप्पल बेर की खेती की शुरुआत किए थे, उन्हें काफ़ी निराशा हुई कि अरे हम तो एप्पल बेर लगाए और उसके बाद हमारे साथ ये कंडीशन हुई है। हम आप लोगों को बताएं, आप लोगों को निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई किसान तो ऐसे हैं जहां पर एक भी पेड़ में फल देखने को नहीं मिला। किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर देंगे। देखिए, जब हमारे यहाँ बारिश हुई और फूल काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होना शुरू हुए, तो हम भी घबरा गए थे कि अरे क्या होगा। पिछली साल तो जो है आंधी की वजह से लगभग 40 से 50% हमारा फल बर्बाद हुआ था। सिर्फ 50% की बिक्री ही हम कर पाए थे। फिलहाल प्रॉफिट में थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाया था। और अब की बार भी जब फूल लग रहे हैं तब की ये पोजीशन बनी हुई है। तो देखिए, हमारे यहाँ जो एप्पल बेर लगी हुई है खेत में, ये जो है लगभग 50% हमारा अनुमान था कि इसमें जो फल लगने चाहिए थे नहीं लगे हैं। तो तकरीबन अभी हम औसत देख रहे हैं तो तकरीबन 60% जो फूल हैं और फल नहीं बन पाए, जिसकी वजह से 60% उत्पादन में गिरावट हो सकती थी। लेकिन नहीं, जब हमारे एप्पल बेर में फलों की संख्या कम हो गई, क्योंकि पेड़ की ताकत वही थी, तो जो पेड़ की ताकत थी सभी ताकत जो है कम फलों में जाना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो प्रति बेर वजन आना था यह औसत से ज़्यादा आया है। तो इस वजह से जहाँ पर 60% हमारे फल नहीं लगे हैं, वहीं पर अब जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि हमें जो प्रोडक्शन आना चाहिए लगभग 60% का अब हमें प्रोडक्शन मिलेगा। सिर्फ 40% का ही घाटा होने वाला है। फिलहाल अब की बार जो फल लगे हैं ये साफ़ सुथरे हैं और उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है, और इसके साथ साथ वो तेज़ी से गूदेदार हो रहे हैं। और उनका जो वज़न है, कम उत्पादन होने के बावजूद जो वज़न है, आप लोग यहाँ पर उसका प्रूफ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एप्पल बेर का पौधा था, इसकी जो डालियाँ हैं ये टूट गई हैं उत्पादन की वजह से। भले ही फल कम लगे हैं, लेकिन जो फल लगे हुए भी हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा फल लगे हुए थे। और जो फल की क्वालिटी है, हम बता रहे हैं कि दाग धब्बे अब की बार नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दाग धब्बे देखने को नहीं मिल रहे हैं। और ये बेर अभी खाने के लिए तैयार नहीं है। जो देसी बेर होती है उस साइज से ऊपर की बेर होने को हो चली है। अब यहाँ पर जो है 2 डालियाँ टूटी हुई हैं और यहाँ पर जो पतली वाली डाली है इसमें फल काफ़ी कम है। लेकिन यहाँ पर जो 2 डालियाँ हैं, एक डाली यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और एक डाली यहाँ पर, इन 2 डालियों में अच्छे फल थे। और एक ये टहनी छोटी सी थी जो है यहाँ नीचे, उसमें फल लगे हुए थे। तो इसमें इतना ज़्यादा वज़न बढ़ गया कि ये डालियाँ टूट गई। अब हम एक चीज़ और नया यहाँ पर किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसके पहले जो लोग हमारे एप्पल बेर की वीडियो देखे होंगे उन लोगों को पता होगा कि इसके पहले जो है थोड़ा थोड़ा घास थी जिसमें हम दवा डाल रखे थे और वो पूरी तरीके से सूख गई थी। तो उसके बाद हम देखें कि हमारा जो फार्म होना चाहिए घास मुक्त होना चाहिए अगर हमको प्रोडक्शन लेना है और किसी भी फसल में अगर हमको सफलता प्राप्त करनी है। तो फिर क्या था कि हम जो पावर टिलर लिए थे उसकी सहायता से हमने इसके अंदर की जुताई करवा दी है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 12 बाई 12 फीट पे हमारे बेर की फसल लगी हुई है और इसमें हम पावर टिलर की सहायता से पेड़ के पास तकरीबन 1.5 फीट का एरिया छोड़ते हुए गोलाई में हम यहाँ पर टोटल व्यास 3 फीट का एरिया छोड़े हैं और बाकी एरिया में हमने गुड़ाई करवा दी। गुड़ाई करवाने के पश्चात हमने यहाँ पर सिंचाई के लिए नालियों को बनवा दिया है। तो ये अपडेट है, हमारा फार्म पूरी तरीके से फ्रेश है। और यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, अभी नीचे आप लोगों को प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एप्पल बेर होती है उसकी जो पतली टहनियाँ होती हैं उन्हीं पे फल देखने को मिलता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं
कि पतली टहनियों पे ही फल लगे हुए हैं। अब हम यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि नीचे से फल देखेंगे तो नहीं देखने को मिलता है, ऊपर ही फल लगता है। और ये जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं इन्हीं पे आप लोग यहाँ पर वज़न देख सकते हैं इनका। यहाँ पर ये सब ऊपर वाले जितने भी फल हैं सब में टहनियों में फल लगे हुए हैं और जो प्रोडक्शन है ये अच्छा होने की उम्मीद है। और अब की बार जो फल हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हुए हैं बगैर कोई विशेष कीटनाशक और फंगीसाइड के, तो उम्मीद है जो रेट होगा ये थोड़ा सा बेहतर मिलने की संभावना है। अब ये तो हो गई। अब कई किसान भाई ऐसे होंगे कि जो एप्पल बेर की खेती किए थे उनके साथ परेशानी ये होगी कि भाई हम तो किए थे, हमारे यहाँ ज़्यादा बारिश हो गई, क्योंकि जो किसान के खेत में ज़्यादा बारिश हुई है जिस एरिए में, वहाँ पर फूलों की संख्या ज़्यादा गिरी हुई है। तो ऐसे में कई एरिया ऐसी हैं जहाँ पर फल तो एकदम देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो उन किसान भाइयों से हम कहेंगे कि जो आप अपने एप्पल बेर के पौधे की कटिंग, अगर आपके पौधे में एकदम फल नहीं लगे हुए हैं और ये लग रहा है कि कमर्शियली सक्सेस नहीं, अगर 2-4 फल भी हैं, तो आप लोग 2-4 फल की मोह मत कीजिए, उसकी कटिंग अभी कर दीजिए। अभी कटिंग करके आपको गेहूं, चना, सरसों, मटर जो भी बुआई करनी है बुआई कर दीजिए और वो पौधे की जो देखरेख है आपकी धान, गेहूं, चना के साथ हो जाएगी। और उसके बाद जो आपका पौधा रहेगा यह फरवरी मार्च से अच्छी तरीके से चलने लगेगा। नेक्स्ट ईयर में जाकर के आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो जो आपका खेत इस रबी के मौसम में खाली रहने वाला है ये खाली नहीं रहेगा। तो आप लोगों के लिए ये सलाह है। अब जिन किसान भाइयों में जो है फल लगे हुए हैं, कुछ ही फल है लेकिन कमर्शियली सक्सेस है, तुड़ाई करके बेचने लायक है, लेकिन कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो हम पहले आप लोगों को समस्याएं दिखाना चाहते हैं कि उनको क्या समस्याएं आती हैं। देखिए यहाँ पर 2-4 फल हम आप लोगों को तोड़ करके दिखा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो फल है ये किशमिश की तरीके से सूख जाते हैं। तो अगर ऐसी पोजीशन आपके एप्पल बेर में बन रही है तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। कुछ फल और भी हम आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरीके से सूख जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, अगर आपके बेर में ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले चीज़ ये है कि सिस्टमेटिक जो हमारी फंगीसाइड आती है, आप प्रोपिकोनाजोल ले सकते हैं या हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं 1 ml प्रति लीटर। और उसके साथ एक सामान्य कीटनाशक लेना है, चाहे वह कॉन्टैक्ट हो या सिस्टमेटिक हो, जैसे इमिडाक्लोरोप्रिड है या इमामेक्टिन बेंजोएट है और आपका थाइमेथॉक्साम आता है। तो अगर आप लोग जो हम डोज बताए हैं फंगीसाइड का, प्रोपिकोनाजोल 1 ml पर लीटर, हेक्साकोनाजोल 1 ml पर लीटर, और अगर आपके पास इमिडाक्लोरोप्रिड है तो 1 ml प्रति लीटर, और अगर आपके पास थाइमेथॉक्साम या इमामेक्टिन बेंजोएट है, इन दोनों में से कोई भी है, तो 10 ग्राम प्रति 15 लीटर दोनों दवाओं को एक साथ मिक्स करके अपने बेर के फलों पर, पत्तों पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे ये वाली जो समस्या है यह कम होगी। लेकिन अब ये जो समस्या होती है, एक तो फंगस के वजह से ये समस्या देखने को मिलती है, दूसरे जब पौधे में ताकत नहीं रहती है तब भी ये समस्या देखने को मिलती है। तो हमें जड़ से अगर ख़त्म करना है तो आप लोग इसके साथ साथ 05234 का जो स्प्रे होता है 3 ग्राम प्रति लीटर मिला करके कर सकते हैं, और कोई एक टॉनिक जो है स्प्रे कर सकते हैं ताकि जो आपके पौधे हैं उनको ताकत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके पौधे में ताकत की कमी है तो आप लोग प्रति पौधा, अगर 1 साल का पौधा है आप लोगों का, तो DAP 80 ग्राम प्रति पौधा डाल करके चारों तरफ पौधे से 1 फीट दूर रिंग में सिंचाई कर दीजिएगा। और पौधा 2 साल या 3 साल पुराना है तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका डोज रहेगा 150 ग्राम से लेकर के 180 ग्राम NPK 12-32-16 या DAP रहेगा। DAP रहेगा तो बेस्ट रहेगा। अगर DAP नहीं मिल रहा है, NPK 12-32-16 नहीं मिल रहा है, तो आप लोग सिंगल सुपर फास्फेट मिला करके 200 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से डाल करके सिंचाई कर दीजिएगा। ये वाली जो समस्या है ये ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एप्पल बेर में फेल होने वाले किसानों की हम कहानी बता रहे हैं कि उनके खेत में आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि हमेशा उनका जो खेत होता है एप्पल बेर का, उसमें आपको घास दिखाई देगी। घास की वजह से वो ताकत खींच लेती है, पौधे की सही देखभाल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पौधा ज़्यादा विकास करता नहीं है। और जब पौधा ज़्यादा विकास नहीं करेगा तो आप लोगों को फल देखने को नहीं मिलेगा या बहुत कम देखने को मिलेगा। तो कोई भी अगर आप लोग खेती कर रहे हैं तो हमेशा आप लोग ध्यान रखें कि अपने खेत को हमेशा जो है जो गुड़ाई होती है इसको करेंगे फसलों के अनुसार, और हमेशा खेत को घास से मुक्त रखेंगे।
अब हम आते हैं एक अंतिम पॉइंट पे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हम एक एप्पल बेर से 4 क्विंटल प्लस प्रोडक्शन ले रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे भैया हम खुद ही कहते हैं कि 40 किलो, 45 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो, 1 क्विंटल का प्रोडक्शन हम ले सकते हैं, लेकिन ये जो है 4 क्विंटल का एक एप्पल बेर के पौधे में किस तरीके से हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए नई नई जानकारियां हम लेकर के आ सकें, इस वजह से हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट पिछली साल ख़राब था, लेकिन इस साल बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो सबसे पहले आप इधर आ जाइए, इधर से दिखाइए ताकि लोग देख पाएँ कि किस तरीके से प्रोडक्शन हुआ है। एक बार हम आप लोगों को राउंड में दिखाना चाहेंगे। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस पेड़ की लताएं यहाँ पर आई हुई हैं और हमारा पेड़ वहाँ पर लगा हुआ है। तो हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से उस पौधे की जड़ की जो दूरी है यह हो जा रही है 24 फीट, क्योंकि यहाँ पर एक पौधा जो है अनुपस्थित है। तो 24 फीट जो है उस पौधे की दूरी हो जा रही है। तो अब जो ये पौधा है उतना ही उस तरफ विकास किया है, उतना ही इस तरफ। अगर देखा जाए तो यह पौधा लगभग 36 फीट का लंबाई और 24 फीट यह चौड़ाई में कवर किया है, और इसकी जो ऊंचाई है यह लगभग 20 फीट तक गई है। और ये जो पौधा आप लोग देख रहे हैं, इस पौधे की कटिंग हम 2 साल से नहीं किए हुए हैं। हम ये देखना चाहते थे कि भी आखिर अगर हम बेर के पौधे की कटिंग नहीं करते हैं तो आखिर होता क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से प्रोडक्शन आप लोगों को वहाँ पर दिखाई देगा। और सबसे अच्छी बात है कि पिछली साल जब हम इसको छोड़े थे तो इसके फल काफ़ी छोटे छोटे थे और कोई विशेष क्वालिटी नहीं थी, जिसकी वजह से हम आप लोगों को खुद ही बताए थे कि हम समर्थन नहीं करते हैं कि आप लोग इस तरीके से छोड़ दीजिए। तो अब की बार जो इसका उत्पादन है, क्योंकि इतने बड़े एरिया में बड़ा पौधा हो चुका है, इस तरीके से हमारे पास 4 पौधे हैं और इसका जो उत्पादन है ये 4 क्विंटल प्लस है। तो अब जो हमें यहाँ पर रेट पिछले 3 सालों के दौरान मिला है, यह 25 रुपये से लेकर के 32 रुपये तक का रेट मिला है। और उस हिसाब से देखें तो हमको अब की बार एक पौधे से लगभग 10,000 रुपये प्राप्त होने वाले हैं बेर के। लेकिन अब की बार जहाँ पर इसमें हमें अच्छे फल और बेहतरीन उत्पादन देखने को मिला है, सेम पिछली साल ऐसा नहीं था। लेकिन एक चीज़ की समस्या है, अब यहाँ पर हार्वेस्टिंग की समस्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। कारण यह है कि वहाँ पर 15 से 20 फीट ऊंचाई है, वहाँ पर हार्वेस्टिंग किस तरीके से हम करेंगे, तो एक तो ये समस्या खड़ी हो चुकी है। और दूसरी, हम यहाँ से आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि जैसे आप लोग इस तरफ एरिया में देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को आने जाने के लिए पूरी तरीके से ये खाली है। लेकिन इस तरफ आप दिखाइएगा कि यहाँ पर आप खड़े होकर के नहीं आ जा सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को समस्या होगी हार्वेस्टिंग के लिए। हालांकि जो इसका प्रोडक्शन आ रहा है तो बेहतर है। अब जब हम लोग आसानी से इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में इतना ज़्यादा फल लेने का क्या फ़ायदा होगा। तो अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की कि क्या रिजल्ट निकल करके सामने आता है। देखिए, हम ये कहेंगे कि अगर आप लोग पौधे को छोड़ना चाहते हैं तो हमारी ही तरह आप लोग भी 1 साल 2 साल एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। बाकी में जैसे आप लोग कर रहे थे वैसे कीजिए। और अगर आप लोगों को इस तरीके से पसंद आता है तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब हार्वेस्टिंग के लिए इसमें कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। अगर हम कोई जुगाड़ डेवलप करते हैं तो आप लोगों को आगे बताएंगे कि हम क्या जुगाड़ डेवलप किए हुए हैं और किस तरीके से परिस्थिति यहाँ बनी हुई है, हार्वेस्टिंग किस तरीके से हो रही है। बाकी इसके फल काफ़ी अच्छे हैं और अब की बार इस फल का, पेड़ का जितना भी प्रोडक्शन होगा हम कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में जा कर के हम आप लोगों को बताएंगे कि इस पौधे से टोटल प्रोडक्शन कितना मिला है। अभी तक अनुमान के हिसाब से बताया तो हमें 4 कुंटल प्लस का अनुमान है और उम्मीद ये है कि ये ऊपर ही जाएगा। तो ये रहा है एप्पल बेर की खेती की किस तरीके से करें कि वीडियो का अपडेट कि अब की बार क्या मौसम रहा है, किसानों को किस तरीके से करना चाहिए और हमारे फार्म पे क्या परिस्थितियां बनी हुई हैं, और वह किसान जिनके खेत में फल लगे ही नहीं एप्पल बेर के तो वह क्या करे। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों की बताए हुए हैं कि अब आप लोगों को क्या करना चाहिए। फिलहाल एप्पल बेर से संबंधित अगर कोई भी आप लोग जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को हम सब समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।